गांव की कहानी, घमंड का अंजाम। एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था कमला। गांव में हर कोई उसे जानता था, लेकिन अच्छे नाम से नहीं। वह बहुत ही घमंडी, चालाक और दूसरों के घर में दखल देने वाली औरत थी। कमला का रोज का काम था सुबह होते ही तैयार होकर गांव के अलग अलग घरों में जाना। वह वहां जाकर बहुओं के कान भरती, सास के खिलाफ बातें करती और धीरे धीरे घर के लोगों के बीच जहर घोल देती। उसकी बातों में ऐसा असर होता कि हंसता खेलता परिवार भी कुछ ही दिनों में टूटने लगता। किसी घर में वह बहू से कहती, तुम्हारी सास तुम्हें पसंद नहीं करती, वह तुम्हारे खिलाफ अपने बेटे को भड़का रही है। और सास से कहती, तुम्हारी बहू तुम्हें बूढ़ी समझकर घर से निकालना चाहती है। धीरे धीरे झगड़े शुरू हो जाते, बात बढ़ती और एक दिन घर बिखर जाता। माँ बेटा अलग हो जाते, भाई भाई में दरार पड़ जाती और जब घर टूट जाता तो कमला दूर खड़ी होकर मुस्कुराती। उसे इसमें अजीब सा आनंद मिलता था। गांव के लोग उससे परेशान थे, लेकिन कोई खुलकर कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि वह बहुत चालाकी से काम करती थी। एक दिन कमला एक नए घर में गई। वहां एक समझदार औरत रहती थी जिसका नाम था सीता। कमला ने हमेशा की तरह अपनी चाल शुरू की और बहू के कान भरने लगी, लेकिन इस बार बात अलग थी। सीता ने सब सुन लिया और तुरंत कमला को रोक दिया। उसने गुस्से में कहा, बस करो कमला, मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूं। तुम लोगों के घर तोड़ने का काम करती हो। मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा। आज के बाद मेरे घर मत आना। कमला को पहली बार किसी ने इस तरह से डांटा था। वह गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे चोट लगी। फिर भी उसने अपनी आदत नहीं बदली और दूसरे घरों में जाकर वही सब करती रही। समय बीतता गया। कमला के भी 2 बेटे थे जिनकी उसने बड़ी मेहनत से परवरिश की थी। अब समय आया उनकी शादी का। घर में बहुएं आईं और शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। कमला ने अपनी बहुओं के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसा वह दूसरों के घरों में सिखाती थी। वह एक बहू की बुराई दूसरी से करती, दोनों के बीच शक पैदा करती और घर में तनाव बढ़ाने लगी। कुछ ही महीनों में घर का माहौल खराब हो गया। बहुएं एक दूसरे से लड़ने लगीं और धीरे धीरे उनका गुस्सा कमला पर उतरने लगा। एक दिन बड़ी बहू ने कमला से ऊंची आवाज में बात की। कमला को बहुत बुरा लगा, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब रोज रोज कमला को ताने सुनने पड़ते। बहुएं उसे इज्जत नहीं देती, उसके काम में हाथ नहीं बंटाती। कई बार तो उसे खाना तक नहीं दिया जाता। एक दिन कमला ने बहू से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। तो बहू ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, अगर खाना है तो खुद बना लो, हम तुम्हारी नौकर नहीं हैं। कमला यह सुनकर अंदर से टूट गई। वही औरत जो कभी दूसरों के घरों में आग लगाती थी, आज अपने ही घर में अकेली और बेबस खड़ी थी। उसने अपने बेटों से भी उम्मीद की कि वे उसका साथ देंगे, लेकिन बेटे भी चुप रहे। उन्होंने कभी अपनी मां के लिए आवाज नहीं उठाई। वे अपनी अपनी पत्नियों में उलझे रहे और मां की तकलीफ को नजरअंदाज करते रहे। अब कमला का दिन अकेलेपन में गुजरने लगा। वह एक कोने में बैठकर अपने पुराने दिनों को याद करती और सोचती कि उसने क्या क्या किया था। उसे एक एक करके वो सारे घर याद आने लगे जिन्हें उसने तोड़ा था। वो रोती और खुद से कहती, मैंने दूसरों के साथ बहुत गलत किया, आज वही सब मेरे साथ हो रहा है। गांव के लोग भी अब उसे देखकर कहते, जो दूसरों के घर तोड़ता है उसका घर भी एक दिन जरूर टूटता है। धीरे धीरे कमला की हालत और खराब होती गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास पूरी तरह हो चुका था, लेकिन समय हाथ से निकल चुका था। एक दिन वह अपने आंगन में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में पछतावा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, काश मैंने किसी का घर न तोड़ा होता तो आज मेरा घर भी बसा रहता। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन अब उसे सुनने वाला कोई नहीं था। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी के घर में फूट नहीं डालनी चाहिए। जो इंसान दूसरों के आगे, क्या कमला की जिंदगी में कोई बदलाव आया या नहीं, यह जानने के लिए आप अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।